भगवान की, वो पार्श्वनाथ भगवान की, वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, वो परम दीक्षा आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, वो परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। सुनाने का समय है नहीं क्योंकि गुरुदेव को सुनना है, फिर भी निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये बार बार 38 कह रहे थे, संभवतः 62 पीछे हो जाए आते आते चतुर्मास में। और इतने बड़े संघ का चतुर्मास इंदौर नगर को प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जैन कॉलोनी ने अपनी भक्ति भाव आचार्य शिक्षा समर्पित किए और इंद्रजीत सेठी मुख्य रूप से आगे आकर के उन्होंने प्रेरणा दी है। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गुणों की पूजा की जाती है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मैं तुम्हारे गुणों की प्राप्ति के तुम्हें नमस्कार करता हूं, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। और जहां गुणों की आराधना होती है, जहां गुणों के प्रति, चाहे देव शास्त्र गुरु के गुणों के प्रति जहां आराधना होती है, वहीं संस्कार संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है। जहां गुणों के प्रति, जिनके अंदर गुणों के प्रति आराधना का भाव जागृत होता है, उन्हीं के घर में, उन्हीं समाज में, उसी परिवार में संस्कार संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है। ध्यान रखना, व्यक्ति आता है, व्यक्ति का नाम चला जाएगा, कहीं संत आए कहीं संत चले गए। हम कहते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। कितने आए कितने चले जाएं पता ही नहीं, कितने भी आएंगे पर मूल गुण उतने ही रहेंगे जितने गुणों की हमको आराधना उपासना करना है। हम जिस दिन संत और पंथवाद में बढ़ गए, दिगंबर जैन समाज को पूछने वाला ही नहीं मिलेगा। सब जानते हैं आप लोग कि आज हमारी समाज की स्थिति क्या है, पूरे हिंदुस्तान में देख लें। हम ये सुनने को तैयार नहीं कि हम दिगंबर साधु की आराधना करने वाले हैं, हम पीछे कमंडल की आराधना करने वाले हैं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, हिंदुस्तान में दिगंबर जैन समाज को कोई टक्कर देने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। आज हमारी स्थिति इसे बैठी है कि हम संतवाद में पंथवाद में बढ़ गए। हमारे भाव ऐसे बिगड़ जाते हैं, ऐसे विचार बिगड़ जाते हैं कि जैसे हमारे गुणों को देखने की इच्छा ही हमारे अंदर नहीं है। हम तो व्यक्ति का चेहरा देख करके बात करते हैं। देखना, आपके गृहस्थ में भी जो चेहरा वो पैकेज देख करके शादी करता है ना, कब खसक जाए पता ही नहीं चलता है, क्योंकि चेहरा बिगड़ेगा, पैकेज बिगड़ेगा, पर व्यक्ति के गुणों को देख करके अगर शादी करोगे तो जीवन भर तुम्हारा घर चल जाएगा। और तुम भी साधुओं की गुणों की देख करके आराधना करोगे तो दिगंबर जैन धर्म अंतिम समय तक जिंदा रह जाएगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, सब सुनने वाले जानते हैं, इससे मैं बोलता कम हूं। सच कहो, अंदर दिल पर हाथ रख करके बात करना, अपने सीने पर हाथ रख करके बात करना कि कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनको गुणों के प्रति आराधना का उपासना का भाव है। सच्चे मन से करना, अभी खसक नहीं जाना है, 2 मिनट में खसकोगे फिर, क्योंकि कड़वा सत्य है। आग्रह दुराग्रह हमारे जीवन में इतना बस गया है कि हम अपने मंदिरों की, अपने संतों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कि भौरी मत बनो। भौरे को धागे में लपेटते हैं ना और फेंक देते हैं, फिर क्या करता है वो? घूमता रहता है। तुम्हारी स्थिति भी, एक आया उसने घुमाया फेंका, घूमते हो, दूसरा आया उसने उठाया फेंकते हो। तुमको खुद को नहीं पता तुम्हारा अस्तित्व क्या है।
तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा अस्तित्व है कि तुम्हें सिर्फ गुणों के प्रति आराधना करना चाहिए, गुणों की उपासना करना चाहिए। और जिस दिन तुम गुणों के प्रति, संतों के गुणों के प्रति उनकी उपासना करना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारे जीवन में रोग शोक आना ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भी आशाता वेदी कर्म का उदय होता है, हम देव शास्त्र गुरु की निंदा करते हैं, उनकी उपासना, उनकी विराधना करते हैं, तो घर में रोग शोक आ जाते हैं। जो देव शास्त्र गुरु की गुणों की आराधना करता है वो साता कर्म वेदी का बंद करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को पाता है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, मन के अंदर के कचरे को साफ करोगे तो काम होगा। भगवंत ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिएगा सुबह से शाम तक 12-13 घंटे का तो मौन रहता है। अभी हैं आहार पे जाएंगे, आहार से आएंगे 2 बजे तक का मौन ही है, 3 बजे तक का मौन है। स्वाध्याय करेंगे 5, साढ़े 5, 6 बज जाएगी, संग का समाधान, फिर मौन हो जाएंगे। तो ऐसी आराधना, ऐसे उपासना हमारे बीच में हमने बहुत मकान बना लिए, बहुत बना लिए। ये चतुर्मास आचार्य श्रीनिवास का आध्यात्मिक चतुर्मास होना चाहिए। अब हमें अपने अंदर झांकने का चतुर्मास होना चाहिए। खूब बैंड बजाए, खूब बाजे बजाए, खूब जीवन किया, अब अंदर की जीवन की तैयारी कर लो। इससे नाम भी दिया, आईसीयू नाम दिया चतुर्मास का, क्योंकि आईसीयू में उसी को भर्ती करना पड़ता है जो जिसके हचरे पचरे काम नहीं करते हैं, है ना। और ध्यान रखना, आईसीयू में भर्ती होने आएगा जिस दिन देव शास्त्र गुरु के मन में आ गया कैसे राज नहीं करना है, नरिया निकली रवाना। और तुम भी अब भर्ती नहीं हुए, तुम श्रावक भी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप को सुधारने का पुरुषार्थ कर लेना। जिस दिन मैं सच कह रहा हूं, संतोष जी और दिलीप जी बैठे हैं, उधर इंदर जी बैठे हैं, रितेश भाई सब बैठे हैं, जिस दिन जैन समाज में संतवाद पंथवाद खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूं कि जैन समाज के एक नहीं हजारों विधायक हमको विधानसभा में दिखाई देंगे, हजारों विधायक दिखाई देंगे। हम तो यहाँ एक की बात करने जाते हैं, दूसरा कहता नहीं साहब हमारी पार्टी का नहीं, उसको रवाना करो। उनकी मजा के साथ तुम दोनों ही नहीं चाहिए, हम ही मजा करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। गुरुदेव आए हैं, निश्चित रूप से हमको उनकी आराधना आज यहाँ है, कल वहाँ है, पर जैन कॉलोनी में चतुर्मास हो रहा है, हम पूरा उपयोग करें, अध्यात्म की ओर दौड़ने का पुरुषार्थ करें। चतुर्मास का उपयोगी यही है कि हम अध्यात्म की ओर दौड़ने का पुरुषार्थ करें। और आप लोग तो वो हो कि यहाँ विज्ञानमती जी ने चतुर्मास किया है, उस माता जी की एक भी गुण आप ले लो ना, मैं सच कह रहा हूँ, एक भी गुण आपका मानते तो सब है पर उनकी नहीं मानते हैं। उनको तो सब मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। अगर उनकी मानना शुरू कर दे तो संतवाद पंथवाद का झगड़ा ही खत्म हो जाए और मात्र गुणों की चर्चा हम प्रारंभ कर दें। तो ये चतुर्मास मात्र गुणों की आराधना का होना चाहिए, गुणों की उपासना होना चाहिए, न कि हम यह संतवाद और पंथवाद में पढ़ करके अपनी बात को करें। ओम नमः।